कछु सो मैया के दुख सुख की कछु सो मैया के एक बार पुचकार गोद में ले मेरा लाड कर लेना, मुझे प्रेम से अपने कलेजे से लगा लेना। आज मैया मुझे अपने आंचल में छुपा लेना। रो रहा है वो अपनी मैया से कह रहा है, माँ दुख सुख की कछु सो मैया के एक बार पुचकार गोद में ले ले। तजे बाग में प्राण आज इतना क्या करके बेटा रोहित ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। बाकी मटिया रह गई पड़ी, हंसा सुरग सिदारो है रोहित ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे लाड कर ले, प्यार कर ले, क्योंकि फिर तेरा बेटा जिंदा नहीं बचेगा। इतना कह करके रोहित ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। जब रोहित ने अपने प्राणों को छोड़ा था तो देखा तारा ने कि बेटा तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो तारा ने अपना मुख अपने पुत्र के मुख पर रख दिया, जवाब दिया, बेटा तू छोड़ के चला गया तो ऐसे चला गया जैसे कभी था ही नहीं। लेकिन तू तो चला गया, मुझे ये बता के नहीं गया कि मैं जीऊंगी किसके सारे, मैं किसके सारे जीऊंगी, कैसे मैं अपनी जिंदगी को काटूंगी। मैया एक बात मेरी ध्यान रखना, माँ बाप जिंदगी का हर दुख सहन कर सकते हैं। अगर माता पिता की आंखों के सामने घर मकान टूट के गिर जाए, माँ बाप दुख नहीं करेंगे। माँ बाप के सामने अगर धन दौलत चली जाए, माँ बाप दुख नहीं करेंगे। लेकिन कहा जाता है ना, जब माँ के सामने उनका पुत्र मरता है तो माता पिता को बड़ा ही कष्ट होता है। माता पिता के लिए सबसे दुख का दिन केवल एक ही दिन होता है, वो होता है कि माँ बाप की आंखों के सामने जब उनका पुत्र मरता है। क्योंकि संतान का दुख मैया बहुत बुरा होता है, संतान का दुख बहुत बुरा होता है। तारा रो करके बोली, रोहित तू ऐसे चला गया जैसे कभी था ही नहीं। तो चला गया, लेकिन मुझे जीने का सारा बता के नहीं गया कि मैं फिर किसके सारे जीऊंगी। पहले तेरे पिता साथ छोड़ के गए, मैंने हंस के दुख सहन कर लिया, अब तू भी साथ छोड़ के चला गया। अब मैं बता कहां जाऊंगी, इस काशी में मैं नहीं हूं, ना मेरा कोई सारा है, ना मेरा कोई रिश्ता है, ना मेरा कोई साथी है। मैं अब अपनी जिंदगी किसके सारे काटूंगी। रोती जा रही मैया, बिलखती जा रही। आज उस बाग में कोई इतना नहीं है जो मैया को कोई धीरज बना सके, जो मैया को कोई धैर्य बना सके।
रोती रही मैया, बिलखती रही, कोई नहीं आया। उसके बाद एक बाग का माली आया, माली। सो बाग के माली ने जवाब दिया, माँ तेरा बेटा ये बहुत देर का मरा पड़ा है, ऐसा कर तू अब इसको ले जा, इसकी लाश को दफना दे, क्योंकि ज्यादा देर तक अगर लाश रखी रहेगी तो इसकी मिट्टी खराब हो जाएगी। ले जा इसकी लाश को दफना दे। माली ने ये बात कही तो तारा ने माली से कहा, तूने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि मैं इसे दफना दूं, बहुत आसानी से कह दिया तूने भैया माली, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि आज मेरी आंखों का तारा चला गया, आज मेरे बुढ़ापे की लाठी टूट गई, इसके सिवा संसार में मेरा कोई नहीं है। तू बता मैं अपनी जिंदगी काटूंगी तो किसके सहारे? तूने बड़ी आसानी से कह दिया कि मैं इसे ले जाऊं दफना दूं जाके, लेकिन तुझे नहीं पता मेरी जिंदगी का केवल एक ही सहारा था, वो भी छूट गया। पहले पति साथ छोड़ के गए, मैंने हंस के दुख सहन कर लिया, अब तो बेटा भी चला गया, अब मैं अपना दुख किसे सुनाऊंगी, किसे सुनाऊंगी अपना दुख? रोती जा रही मैया। आज मेरी आंखों का तारा चला गया, ये तो ऐसे चला गया जैसे कभी था ही नहीं, लेकिन चला तो गया भैया माली, लेकिन मुझे ये बता के नहीं गया कि मैं जिंदगी किसके सहारे काटूंगी। आज भैया तारा ने बात कही, भैया मैं इस काशी में नई हूँ, मुसाफिर हूँ, यहाँ मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ, मैं यहाँ का मुझे मरघट भी नहीं पता, मैं कहाँ मरघट है, मैं कहाँ अपने पुत्र को ले जाऊं जहां से मैं दफना दूं। और सुन भैया माली, मैं वो भागी माँ हूँ, आज मेरा पुत्र मर गया है तो मैं अपने पुत्र के लिए कफन नहीं ला सकती, उसे कफन नहीं उड़ा सकती। कितना मुश्किल होता है एक माँ के लिए जब एक माँ अपने हाथों से अपने पुत्र को कफन उड़ाती है, बहुत मुश्किल होता है। मैं बहुत भागी माँ हूं जो अपने पुत्र के लिए कफन नहीं ला सकती, इसे कफन नहीं उड़ा सकती। तब माली ने जवाब दिया, भैया मैया हम तुझे बता रहे हैं सीधी चली जा, और जब तू सीधी जाएगी ना तो तुझे रास्ते में ही मरघट मिल जाएगा। तो तारा ने रो करके एक बात कही माली से, भैया सुन मेरी एक बात है, और रो करके बोली है तारा कि बेटा मेरी गोदी के, बेटा मेरी गोदी के आज हुई गो रवाना, भैया माली तुझे नहीं पता है, बेटा मेरी गोदी के आज हुई गो रवाना, मरघट का पता नहीं, मरघट का पता नहीं, कहाँ दाग लगाना है। भैया
मैया ने जवाब दिया, मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं अपने पुत्र के लिए खरीद करके से कफन उड़ा दूं, मुझे मरघट का भी रास्ता नहीं पता। फिर माली ने मैया को मरघट का रास्ता बताया। उसके बाद रास्ता बताने के बाद आज तारा ने अपने पुत्र की लाश को अपनी गोद में उठा लिया। जब मैया तारा ने अपने पुत्र की लाश को उठाया अपनी गोद में, जबकि कहा जाता है, माना जाता है कि स्त्रियों का मरघट में जाना वंचित होता है, स्त्रियां कभी मरघट नहीं जाती हैं। लेकिन जब मुसीबत आती है ना, तो मुसीबत में फिर कुछ दिखाई नहीं देता है। तारा ने अपने पुत्र की लाश को अपनी गोद में उठा लिया। उठा करके मैया चली मरघट पर पहुंची, और उसी मरघट पर पहुंची जिस मरघट की रखवाली हरिश्चंद्र कर रहे थे। उसी मरघट पर पहुंची, रात हो गई थी। जब पहुंची तारा, तो हरिश्चंद्र तारा के पास में आए, आवाज लगाई, कौन है जो यहाँ इतने समय यहाँ पर आया मरघट पे? तो हरिश्चंद्र इतने कमजोर हो गए थे, इतने कमजोर हो गए थे मैया, कि उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई। तो हरिश्चंद्र ने तारा को नहीं पहचान पाया, लेकिन तारा ने हरिश्चंद्र को पहचान लिया। तारा ने हरिश्चंद्र से कहा, महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हो? हरिश्चंद्र ने तारा से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो तारा रो के बोली, महाराज मैं तो अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने आई हूँ। अंतिम संस्कार? क्या हुआ मेरे पुत्र को? तारा बोली, महाराज मेरे पुत्र को काले सर्प ने खा लिया, और सर्प के खाने के कारण मेरा पुत्र मर गया। हरिश्चंद्र ने जो ये बात सुनी, ऐसा लगा जैसे किसी ने वज्र फेंक के मारा हो। पछाड़ खा के हरिश्चंद्र गिर पड़े। हरिश्चंद्र बहुत देर बाद होश में आए। तो तारा ने कहा, महाराज ज्यादा समय मत लो, क्योंकि पुत्र को मरे बहुत समय हो गया। अब आप मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार कर दो, क्योंकि अगर आप अंतिम संस्कार नहीं करोगे इसकी मिट्टी खराब हो जाएगी, इसका अंतिम संस्कार कर दो। अब हरिश्चंद्र के दिमाग में एक बात आई, कौन सी? हरिश्चंद्र सोचने लगे कि मैं धर्म में फंसा हूं, मैं धर्म में फंसा हूं। तो हरिश्चंद्र ने, जब तारा ने हरिश्चंद्र से कहा कि मेरे पुत्र का दाग लगा दो, इसका अंतिम संस्कार कर दो, तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा अंतिम संस्कार तो मैं इसका कर दूंगा, लेकिन मुझे कर और कफन चाहिए, कर और कफन दे दो। तारा ने जवाब दिया, मेरे पास में फूटी कौड़ी नहीं है जो मैं अपने पुत्र के लिए कफन खरीद के से उड़ा दूं। तुम मुझसे कर भी मांग रहे, कफन भी मांग रहे, मैं कहां से दूं? और ये मत भूलो महाराज कि पुत्र अकेला मेरा ही नहीं, पुत्र तो तुम्हारा भी है। फिर ऐसी बात क्यों कर रही हो? हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा बादल की याद करो, जब तुमने घाट पे मेरे घड़ा, जल का भरा हुआ घड़ा नहीं उठवाया था। उस दिन तुमने हमसे कहा था कि तुम्हारा घड़ा मैतर का है, मेरा घड़ा ब्राह्मणी का है। तारा उस दिन तुम धर्म में फंसी थी, आज धर्म में मैं फंसा हुआ हूँ। तो पहले मुझे कर और कफन चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हारे पुत्र की लाश को जलाऊंगा। दादा, तारा समझ गई कि ये बात मानने वाले नहीं है। मेरी माँ, मैया को बड़ा कष्ट हुआ कि आज तो पति भी साथ छोड़ गए हैं, पति ने भी साथ छोड़ दिया। तो मैया ने क्या किया कि अपने तन पर साड़ी पहने थी, लपेटे थी। तो मैया ने आज उसी साड़ी को उतार दिया, बीच से फाड़ दिया, आधा हिस्सा साड़ी का रोहित के ऊपर कफन के रूप में डाल दिया, साड़ी का आधा हिस्सा महाराज हरिश्चंद्र को कर के रूप में दे दिया। दे करके आज हरिश्चंद्र ने रोहित का अंतिम संस्कार किया। ये सब महाराज जो भी चल रहा था केवल विश्वामित्र की परीक्षा थी। वो विश्वामित्र परीक्षा ले रहे थे हरिश्चंद्र की। अब तारा दुख की मारी काशी में आई। काशी में एक सती का मंदिर था। उसी सती के मंदिर में तारा घुस गई। कहा जाता है दुख में या तो भूख सताए या नींद सताए।
जब इंसान के ऊपर दुख होता है ना तो पहले नींद आएगी नहीं, और जब नींद आएगी तो बड़ी सुख की आएगी। जब इंसान के ऊपर दुख होता है ना तो पहले तो भूख लगेगी नहीं, और भूख लगेगी तो फिर बहुत ज्यादा लगेगी। इसीलिए दुख में या तो भूख सताए या नींद सताए। तारा सती के मंदिर में घुस गई, मैया पछाड़ खा के गिर पड़ी, सुख की नींद आ गई तो मैया सो गई। विश्वामित्र को नहीं तसल्ली हुई, विश्वामित्र को फिर भी तसल्ली नहीं हुई दादा। तो विश्वामित्र ने क्या किया, काशी में से 2 मृत बालकों को ले लिया, लेकर के आज दोनों बालकों को काट करके तारा के पास लिटा दिया, और उन बालकों का रक्त लेकर के तारा के मुख में लगा दिया। और तारा के मुख में रक्त लगा करके पूरी काशी में विश्वामित्र ने ऐलान कर दिया, काशी के लोगों, सती के मंदिर में एक डायन आई है, डायन जो बालकों को मार के खाती है। अपने अपने बच्चों को सलामत रखना। पूरी काशी में सन्नाटा छा गया कि काशी में डायन आई है, कोई घर से बाहर ना निकल रहा, मैया डर के मारे। उसी समय खबर पहुंची कालू मैत्र के पास कि डायन आई है, जाओ मारो जाके उसे। कालू मैत्र ने खबर पहुंचाई हरिश्चंद्र के पास में कि मंदिर में डायन आई है, इस डायन को मारो। तो हरिश्चंद्र ने तलवार ली, तलवार लेकर के चल करके काशी के मंदिर में पहुंचे। काशी के मंदिर में पहुंचे मैया, तो पहुंच करके क्या देखा कि तारा जो है वो सो रही है। तो हरिश्चंद्र ने तारा के केस पकड़ लिए, और केस पकड़ करके घसीट करके तारा को आज मंदिर से बाहर पटक दिया, और जवाब दिया, तारा तुम ही वो डायन हो जो बालकों को मार के खाती हो। हमें ऐसा लग रहा है कि मेरे रोहित को भी तुमने ही खाया है, अब तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल मार दूं, मुझे मेरी मौत हंस के स्वीकार है, क्योंकि ना मेरे पास मेरा पति, ना मेरे पास मेरा पुत्र, तो मैं शरीर का करूंगी क्या, मुझे मार दूं। तो हरिश्चंद्र ने जैसे ही मारने के लिए तलवार उठाई, तब तक विश्वामित्र ने तलवार पकड़ ली। रुक जाओ हरिश्चंद्र, क्या कर रहे हो, रुक जाओ। हरिश्चंद्र रुक गए, विश्वामित्र सामने आए। हरिश्चंद्र पहचान गए, बोले महात्मा तुम वही तो जिन्होंने मेरा राज्यपाट ले लिया, धन दौलत ले ली है? अब तुमने राज्यपाट भी ले लिया, धन दौलत भी ले ली, पत्नी पुत्र तुमने छीन लिए, मुझे भी तुमने आज बिल्कुल भी जर्जर कर दिया, बिल्कुल भी मेरे अंदर ताकत नहीं रही, मैं भी अपने घर परिवार से अलग हो गया। अब क्या लेने आए हो, मेरे हाड़ बच्चे सो लोगे क्या? हाड़ आ रही है, सो ले जाओ। विश्वामित्र हंसने लगे। विश्वामित्र बोले, हरिश्चंद्र मैं अब तुमसे कुछ लेने के लिए नहीं आया, मैं तो तुम्हें देने के लिए आया हूँ। हरिश्चंद्र चक्कर में पड़ गए, बोले अच्छा, अभी तक तो तुम हमसे ले ही रहे थे, अब तुम देने क्या आए हो, क्या देने आए हो? तो विश्वामित्र ने जवाब दिया, राजन ये जो कुछ भी चल रहा था ये केवल और केवल तुम्हारी परीक्षा चल रही थी, तुम्हारी परीक्षा चल रही थी, और जिस परीक्षा में तुम सफल भी हो गए। मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि देखिए तुम कितने बड़े सत्यवादी राजा हो, देखिए तुम कितने दानवीर राजा हो, हम ये जानना चाहते थे कि तुम अपने धर्म से पीछे हट सकते हो या नहीं। लेकिन हे राजन, आज तुमने ये बता दिया है कि तुम्हारे जैसा सत्यवादी, तुम्हारे जैसा दानवीर राजा न कोई हुआ संसार में, न कोई होगा। सुना राजन, जब तक गंगा यमुना में जल रहेगा, जब तक चांद तारे रहेंगे, धरती आकाश रहेगा, तब तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। एक बात बता दे बुजुर्गों, संसार में जिंदगी की जंग और जिंदगी के संघर्षों से जो लड़कर के आगे बढ़ता है, भाई आगे बढ़कर के इतिहास को रच देते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। जो जिंदगी के संघर्षों से लड़ता है और जिंदगी की जंग से लड़ करके आगे बढ़ता है, भाई इतिहास रच देते हैं। अब भाई आज हरिश्चंद्र ने किया, मनुष्य का सबसे पहला धर्म यही है कि दूसरों की मदद करना और अपने धर्म को बचाना और जीवन में सत्य को धारण करना, यही मनुष्य का धर्म होता है। तो कितनी भी कठिनाइयां आ जाए जिंदगी में, कभी भी अपने धर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए और कभी भी अपने सत्य को छोड़ना नहीं चाहिए।
हरिश्चंद्र से विश्वामित्र ने कहा कि तुम्हारी मैं परीक्षा ले रहा था, आज तुम परीक्षा में सफल हो गए। अब मैंने तुम्हारा जो राज्यपाट लिया था वो भी तुम्हें वापस कर रहा हूँ। अब तुम्हारा इंतजार कर रही है, इसीलिए अब तुम जाओ, अवध का शासन संभालो। आज रोहित को भी विश्वामित्र ने आवाज लगाई तो रोहित दौड़ता हुआ आया। तारा ने अपने पुत्र को अपने कलेजे से लगा लिया, लाड़ करने लगी। तीनों प्राणी आज अवध में आए। आकर के विश्वामित्र ने पुनः अवध का शासन हरिश्चंद्र को दिया। हरिश्चंद्र आज फिर से अवध का शासन करने लगे बड़े आनंद से। आज अवध में पुनः खुशहाली छाने लगी। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे। इस प्रकार से आज हरिश्चंद्र की परीक्षा ली है महाराज विश्वामित्र ने। आइए ताली जाकर के बड़े भाव